कर्म से ही भाग्य बनता है, और जो भाग्य बनता है उसे भोगना पड़ता है। भाग्य भगवान नहीं बनाता है, भाग्य इंसान स्वयं बनाता है। लेकिन भाग्य बनाते समय उसे ख्याल नहीं रहता है और मन इंद्रियों के जोश में आकर कर्म की कलम को गलत चला देता है, भाग्य की तस्वीर बिगड़ जाती है। इसलिए जो लोग चाहते हैं कि मेरा भाग्य सुंदर हो, उन्हें चाहिए कि कर्म की कलम संभल कर चलाइए। नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर एक साधु कंधे पर कुदाल लेकर घूम रहा था। नेपाल की पुलिस और इंडिया की पुलिस उससे पूछती थी कि मैं 3 दिनों से देख रहा हूँ तेरे को, तू साधु है और इस बॉर्डर पर नदी के पुल पर कंधे पर कुदाल लेकर क्यों घूमता है? तेरे पास तो शास्त्र होना चाहिए, रामायण होना चाहिए, गीता होना चाहिए, या तेरे पास में कबीर का बीजक होना चाहिए। कुदाल लेकर घूमने का क्या अर्थ? कुदाल का काम तो खेत में है। ये यहाँ पर बॉर्डर पर पुल के ऊपर इधर उधर क्यों घूमते? 3 दिन हो गए देखते देखते। तो साधु ने कहा, मुझे एक सपना आया है, उस सपने के लिए कुदाल लेकर आया हूँ। बोले क्या सपना है? कहा ये सपना आया है कि जहाँ तुम खड़े हो ड्यूटी करते हो, यहाँ पर बहुत बड़ा खजाना खड़ा है। तो मैं सोचता हूँ तुम हटो तो उसे मैं खोद लूँ। तो जो सिपाही खड़ा था ना, वो हंसने लगा। बोले बाबा, मुझे भी एक सपना आ रहा 3 दिनों से। बोले तेरे को क्या रहा? बोले एक महात्मा है, यहाँ से 2 किलोमीटर पर एक गांव है, वहाँ उसकी कुटी है, और उस महात्मा की झोपड़ी में जहाँ वो सोता है उसी जगह पर बहुत बड़ा खजाना गड़ा है। तो मैं सोचता हूँ नौकरी से छुट्टी पाऊँ, फिर विधिवत खोदूँ जाकर। तो सिपाही ने जो एड्रेस दिया वो एड्रेस उसी साधु का था। तो साधु बोला, मेरे को सपना आ रहा है कि तू जहाँ खड़ा वहाँ खजाना गड़ा है, और तुझे सपना आ रहा कि मेरी कुटिया में जहाँ मैं सोता हूँ वहाँ खजाना गड़ा है। तो ये तेरे को मेरे यहाँ सपना आ रहा, मेरे को तेरे यहाँ सपना आ रहा है, मामला क्या है? तब तक एक दूसरा साधु आया, उसने कहा, सबका खजाना सबके पास में गड़ा है, उस खजाना को पाने के लिए सत्कर्म की चाबी लगानी पड़ती है, वो खजाना खुल जाता है और खजाना मिल जाता है। सत्कर्म। जय जय जय। धन्यवाद हेड साहब, आप पुलिस के हेड इंचार्ज हैं और कंट्रोल रूम को डील करते हैं, लखनऊ कंट्रोल रूम। परम शिष्य हैं, गुरुमंत्र भी लिया है। आपका भी खजाना आपके पास में है, पर उस खजाना को तुम जानते नहीं हो, इसलिए तुम्हारी वो दशा है जो एक मृग की दशा होती है। मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, जब कस्तूरी पकती है तो खुशबू आती है। मृगा सोचता है कि जंगल से कहीं किसी और से खुशबू आ रही है, कस्तूरी को ढूंढने के लिए जंगल में दौड़ता रहता है। दौड़ते दौड़ते थक जाता, गिर पड़ता है। मृगा एक बार गिरता है, फिर उठना बहुत कठिन है, क्योंकि उसके घुटना नहीं होते। मृगा को एक तो फायदा है, घुटना नहीं है तो घुटना में दर्द भी नहीं है। तुम्हारे घुटना है तो घुटना में दर्द है। वो आदमी का शरीर तो ऐसा है, इसके तो रग रग में दर्द है। मेरे गुरुदेव कह रहे थे कि शरीर में जो 2 अक्षर से अंग हैं उनमें सब में दर्द होती है।
जैसे कान, कान में भी दर्द, 2 अक्षर है, का और ना, कान में दर्द। आँख, अरे भयंकर दर्द होता, नींद हराम हो जाती। दांत, उसमें भी दर्द। जीभ, छाला पड़ जाए उसमें बहुत दर्द। पेट, अरे पूरा दर्द। फिर पीठ, देखो 2 ही अक्षर है, उसमें भी दर्द। फिर रीढ़, उसमें भी दर्द। क्या बात। फिर सिर, भयंकर दर्द, सिर खोपड़ी में। फिर कटी, कटी माने कमर, 2 अक्षर है कटी, उसमें भी दर्द, दर्द ही दर्द है। पैर, उसमें भी दर्द। हाथ, 2 अक्षर है, हाव था, उसमें भी दर्द। इतनी दर्द है। अब ये दर्द कैसे दूर होगी? आपके शरीर में एक एंजाइम बनता है, हार्मोन्स तैयार होता है जो दर्द को दूर करता है। और वो एंजाइम, वो हार्मोन्स, जब आप हंसते हो तो दर्द नाशक हार्मोन्स तैयार होता है। जब आप ज़्यादा सोचते हो, चिंतित रहते हो और टेंशन में रहते हो, तनाव में रहते हो या दुखी रहते हो, कोई कुछ बोल दिया, दुख हो गया, तो आपके शरीर में दर्द पैदा करने वाला हार्मोन्स पैदा हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, जैसे मैं हंसता हूँ ना, जिस दिन हंसना बंद कर दूंगा उसी दिन दर्द शुरू। आप भी हंसा करो। हंसना एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और कला भी है, और जिसको विशेष ज्ञान होगा वही जिंदगी भर हंस सकता है। अन्यथा कौन हंसता है? या तो कोई बालक हंसता है, उसको ज्ञान नहीं, अज्ञानी है। या तो पागल हंसता है, उसको भी दिमाग फेल हो गया, हंसता रहता है। और या तो फिर महान ज्ञानी ही हंस सकता है, बाकी सब फंस सकता है, आदमी हंस नहीं सकता।